जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 20 फरवरी जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्जाम डेट है। 100% आपको इस सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जिन्हें द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है दिलीप सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मनीष सिंह रावत है, कभी इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये पुरुष भारतीय रेस वॉकर हैं, याद रखना। और सतनाम सिंह भामरा कौन है? तो याद रखना, एक भारतीय पेशेवर पहलवान और पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी है सतनाम सिंह भामरा। और उसके बाद आप याद रखिएगा पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर एक भारतीय सैनिक और एक एथलीट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या शामिल है? इसका मतलब ये कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उसमें क्या क्या दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 11 लाख का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अगर पुरुष पूछे तो जी शंकर कुरूप आपको याद रखना है। और पहली महिला प्राप्तकर्ता आपको आशा पूर्णा देवी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कोलान नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कोलान नालू नृत्य का प्रदर्शन आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केरल का फेमस नृत्य आपको याद रखना है कथकली, तमिलनाडु से आपको याद रखना है भरतनाट्यम, उड़ीसा से आपको याद रखना है ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो प्यारे साथियों, आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। डेविड वार्नर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्यारे साथियों, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता नीरजा भानोत आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन्हें अशोक चक्र मिला था 1987 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है 61.80%। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य भी बिहार है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य अगर आपसे पूछे तो आपको केरल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य रूप से जो उपयोग है, याद रखना, किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आकलन करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? समुद्र तट रेखा का मतलब समुद्र से लगी भारतीय सीमा की कुल लंबाई। तो प्यारे साथियों, याद रखना 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछ ले सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो फिर आपको गुजरात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो प्यारे साथियों, विश्व का दूसरा अगर पूछे सबसे ऊंचा पर्वत तो आपको केटू गाढ़वी नास्टीन याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछ ले कि ये माउंट एवरेस्ट क्या है भाई, तो याद रखना ये विश्व का सबसे ऊंचा पहला पर्वत है, ठीक है ना। और उसके बाद कंचनजंगा याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, खमीर का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? खमीर का महत्वपूर्ण स्रोत आपको याद रखना विटामिन बी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है?
तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय सुशासन दिवस भारत में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 24 दिसंबर, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, बीमर शब्द याद रखना क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सियाचिन में जाने वाले, है ना, पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो सियाचिन में जाने के लिए पहले भारतीय प्रधानमंत्री का नाम आपको मनमोहन सिंह याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो प्यारे साथियों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस का नाम आपको याद रखना है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। और मैं आपको बता दूं, ये ट्रेन टोटल 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना, पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो जाकिर हुसैन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये याद रखना, ये प्रसिद्ध तबला वादक है। और पंडित रविशंकर से आपको याद रखना है, ये प्रसिद्ध सितार वादक है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कारों के हेडलैम्प में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कारों के हेडलैम्प में आपको याद रखना है, परवलयिक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग भी आप लिख लीजिएगा, स्प्लिट लैंप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। और समतल दर्पण का प्रयोग आप लिख लीजिएगा, सोलर कुकर में किया जाता है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली केवल राज्य सरकार कर सकती है? तो प्यारे साथियों, उस कर का नाम आपको याद रखना है, भूमि राजस्व। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ याद रखना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की का अंकारा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे साथियों, तुर्की का अंकारा शहर आपको याद रखना है, काजिल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियना आप याद रखिएगा, वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो ये डैन्यूब नदी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे पूरे 20 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में भी इसी प्रकार के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप डेली इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। और मैं आपको बता दूं, डेली ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।